बरसात की एक काली रात थी। घड़ी में रात के 11:45 बज रहे थे। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल एक पुरानी एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उस ट्रेन में मुश्किल से 10-15 यात्री थे। उसी समय रवि नाम का एक युवक भागता हुआ स्टेशन पहुंचा। उसे अपनी बीमार मां से मिलने गांव जाना था। टिकट लेकर वह जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही ट्रेन चली, तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान में चमक रही थी। रवि ने देखा कि उसके सामने वाली सीट पर सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत बोली, बेटा, अगला स्टेशन आने से पहले किसी की आवाज सुनकर दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई कितना भी रोए। रवि ने पूछा, क्यों दादी? बूढ़ी औरत ने केवल इतना कहा, जो दरवाजा खोलता है वो फिर कभी घर नहीं पहुंचता। इतना कहकर वो चुप हो गई। रवि को लगा शायद दादी अंधविश्वासी हैं। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन घने जंगल से गुजर रही थी। अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। तभी बाहर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई, अंकल, दरवाजा खोल दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। रवि का दिल पसीज गया। बाकी यात्री डर के मारे चुप बैठे रहे। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मत खोलना। लेकिन बच्ची की रोने की आवाज और तेज होती गई। अंकल, मेरी मम्मी मर गई, मुझे बचा लीजिए। रवि से रहा नहीं गया। वह दरवाजे के पास गया और जैसे ही हैंडल पकड़ने लगा, अचानक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर आज दरवाजा खोला तो पूरी ट्रेन में कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसी समय बिजली चमकी। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। वहां कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि एक डरावनी औरत हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उसकी लाल आंखें थीं, लंबे बिखरे बाल थे और उसके पैर उल्टे थे। वह जोर जोर से हंस रही थी। हाँ, 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 आज भी कोई मेरे जाल में नहीं फंसा। इतना कहकर वह अंधेरे जंगल में गायब हो गई। कुछ मिनट बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच गई। लाइटें फिर से जल उठी। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद देने के लिए पीछे देखा, रामपुर गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही सीधा और ईमानदार हलवाई रहता था। वो शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयां बनाता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसी गांव में एक बड़ा और अमीर हलवाई था, जिसका नाम था भक्तराम। भक्तराम बहुत ही लालची और घमंडी था। वो अपनी मिठाइयों में मिलावट करता था। लेकिन पैसों के दम पर उसने रमेश की दुकान के सामने एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली और गांव वालों को भड़े कर रमेश का काम पूरी तरह बंद करवा दिया। रमेश के पास अपनी दुकान का किराया देने के भी पैसे नहीं बचे। मकान मालिक ने रमेश को 2 दिन का समय दिया और कहा, अगर परसों तक किराया नहीं मिला तो दुकान खाली करो और गांव छोड़ दो। रमेश बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी से बोला, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कल से मैं जंगल जाकर सूखी लकड़ियां काटूंगा ताकि घर का चूल्हा जल सके। अगले दिन रमेश भारी मन से जंगल में लकड़ी काटने गया। दोपहर के समय जब वो एक पेड़ के नीचे थका हुआ बैठा था, तभी वहां से एक बूढ़े और कमजोर साधु महाराज गुजरे। साधु बाबा भूख से बेहाल थे। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, मैं सुबह से भूखा हूं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? रमेश के पास खुद खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार था, जो उसकी पत्नी ने बांध कर दिया था। लेकिन रमेश ने बिना सोचे समझे अपनी पूरी रोटी साधु महाराज को आदर सहित दे दी। साधु बाबा उसकी नेक दिली से बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ता बताता हूं। इस घने जंगल के बीचों बीच जादुई रसोई लगती है, जो केवल रात के 12 बजे खुलती है।
वहां तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन और जादुई मिठाइयां मात्र 1 रुपए किलो में मिलेंगी। तुम उन्हें लाकर अपने गांव में बेचना। साधु बाबा के बताए अनुसार रमेश रात को हिम्मत करके जंगल के अंदर गया। रात के 12 बजते ही पेड़ों के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली और वहां एक आलीशान रसोई प्रकट हुई, जहां अदृश्य रूप से स्वादिष्ट मिठाइयां बन रही थीं। रमेश ने अपनी जेब से बचे कुचे 5 रुपए निकाले और 5 किलो जादुई अमृत पेड़ा खरीद लिया। अगले दिन रमेश ने गांव के चौक पर वो पेड़ा बेचना शुरू किया। जो भी उस पेड़े को खाता उसका मन खुश हो जाता और उसकी छोटी मोटी बीमारियां भी ठीक होने लगती। देखते ही देखते रमेश की दुकान पर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। रमेश अब हर रात जंगल जाता, जादुई मिठाइयां लाता और बहुत ही कम दाम में गांव वालों को बेचता। कुछ ही दिनों में रमेश ने अपनी दुकान का सारा कर्ज चुका दिया और एक सुंदर सा नया घर भी बना लिया। रमेश की यह तरक्की देखकर अमीर हलवाई भक्तराम को जलन होने लगी। उसने सोचा, ये कंगाल रमेश रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई चक्कर है। एक रात भक्तराम ने चुपके से रमेश का पीछा किया और उसे जंगल की जादुई रसोई से सामान खरीदते देख लिया। भक्तराम के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, कल रात मैं अकेले आऊंगा और इस रसोई की सारी जादुई मिठाइयां और सोने के बर्तन चोरी कर लूंगा। अगले दिन वह आधी रात को अकेले उसी जगह पहुंचा, लेकिन वहां कोई रसोई नहीं थी, सिर्फ घना अंधेरा था। वह गुस्से में चिल्लाने लगा। अगली सुबह जलन के मारे भक्तराम ने गुस्से में आकर रमेश की दुकान में चुपके से आग लगा दी, लेकिन गांव के चौकीदार ने उसे आग लगाते हुए देख लिया। सुबह गांव में पंचायत बैठी। सरपंच और गांव वालों ने भक्तराम को रंगे हाथों पकड़ लिया। सरपंच ने फैसला सुनाया, भक्तराम, तुमने जलन में आकर रमेश का नुकसान किया है। अब तुम्हें रमेश की नई दुकान का पूरा खर्च उठाना होगा और अपनी आधी संपत्ति गांव के गरीब लोगों में बांटनी होगी, वरना तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। भक्तराम ने रोते हुए अपनी गलती मानी और रमेश से माफी मांगी। रमेश ने अपनी दयालुता दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। कहानी की सीख, सच्चाई और नेकदिली की हमेशा जीत होती है, जबकि लालच और जलन इंसान को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। सावित्री देवी अपने 2 बेटों रवि और मोहन के साथ रहती थी। बड़े बेटे रवि की पत्नी नेहा शहर में पली बढ़ी थी। उसे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था, इसलिए वो रोज बाजार से पैकेट वाला नाश्ता और ब्रेड बिस्कुट ले आती थी। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें घर के बने ताज़ा खाने की याद आने लगी। एक दिन उन्होंने छोटे बेटे मोहन से कहा, बेटा, अब तेरी शादी ऐसी लड़की से करेंगे जो घर परिवार को समझे और अपने हाथों से प्यार से खाना बनाए। कुछ महीनों बाद मोहन की शादी गांव की सरल और मेहनती लड़की रानी से हो गई। शादी के बाद नेहा ने रानी को रसोई दिखाते हुए कहा, यहाँ गैस है और ये तैयार मसाले हैं, बस इन्हीं से खाना बना लेना। रानी मुस्कुराकर बोली, दीदी, हमारे गांव में तो मसाले खुद पीसते हैं। अगले दिन रानी सुबह सुबह बाजार से ताज़ी सब्जियां लाई। उसने धनिया, लहसुन और मिर्च को सिलबट्टे पर पीसा। जब उसने बाजरे की रोटी, दाल और हरी चटनी बनाई तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। सावित्री देवी ने खाना खाकर कहा, बेटी, ऐसा स्वाद तो बरसों बाद मिला है। नेहा ये देखकर हैरान रह गई। एक दिन रवि के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। रवि परेशान रहने लगा। परिवार पर कर्ज बढ़ने लगा। तब रानी ने कहा, भैया जी, चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। सबने पूछा, क्या? रानी बोली, मैं गांव की खास बाजरे की रोटी और देसी चटनी बेचूंगी। सबको यह विचार अजीब लगा, लेकिन रानी को अपने हुनर पर भरोसा था। रानी ने सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगाया। वह गरम गरम बाजरे की रोटी, सरसों का साग
और मिट्टी के कुल्हड़ में छाछ देने लगी। कीमत भी बहुत कम रखी। पहले दिन कुछ ही ग्राहक आए, लेकिन जिसने भी खाना खाया वह अपने दोस्तों को लेकर वापस आया। कुछ ही दिनों में स्टॉल के सामने लंबी लाइन लगने लगी। लोग कहते, इतना स्वादिष्ट और शुद्ध खाना तो हमने वर्षों से नहीं खाया। सोशल मीडिया पर भी रानी के खाने की चर्चा होने लगी। कुछ महीनों में रानी का छोटा स्टॉल एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया। रवि का सारा कर्ज उतर गया और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन नेहा ने रानी से कहा, बहन, मैंने हमेशा सोचा था कि आधुनिक चीजें ही सबसे अच्छी होती हैं, लेकिन तुमने सिखाया कि मेहनत, सादगी और ताजगी का कोई मुकाबला नहीं। रानी मुस्कुराई और बोली, दीदी, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, उसमें प्यार भी होना चाहिए। उस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें गर्व था कि उनकी छोटी बहू ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। सीख, सच्ची मेहनत, आत्मविश्वास और अपने हुनर पर भरोसा इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है।